राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय धव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद 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 शिल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्रील प्रभुपाद के निताई गौर प्रेमानंद। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे सांगपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्येव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कपवातपीते कंठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभो जय गोपी चित्तचोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी
आप सब भक्तवृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले बड़ी भारी संख्या में यह समस्त श्रोतागण एवं अपनी पूज्य माताजी मणिबेन की पावन स्मृति में और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने हेतु ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले जीवन जादव जी वधुकुल और उनका यह पूरा परिवार, भरत भाई, नयन मंजरी माताजी, विदुर प्रभु, विदुराणी माताजी, किरीट प्रभु, रेणुका माताजी, भक्ति, रोहित, कृष्णा, संजय, नारायण, माधवी, हरीशी, आशीष, निखिल, ये समस्त भक्तगण, ये पूरा परिवार एक साथ मिलकर, एक साथ बैठकर सुंदर रूप से भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठ दिवस में, छठे दिवस में हार्दिक स्वागत एवं आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करता हूँ और प्रणाम करता हूँ भगवत कथा सुनने की आपकी उत्कंठा को। भगवत कथा सुनने की ये तीव्र लालसा, ये तीव्र उत्कंठा जो आप सबके हृदय में है, उस लालसा को हम प्रणाम करते हैं। और जब इन पर विचार करते हैं ना भक्तों, तो हृदय से ये मस्तक झुक जाता है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु। जिस भक्त के हृदय में भगवत कथा सुनने की इच्छा, जिज्ञासा है, भगवत सेवा करने की इच्छा है, ऐसे भक्तों के चरण की रज मैं मेरे मस्तक पर लगाकर अपने आप को पवित्र करूं, अपने आप को सुशोभित करूं। यही भाव आज दास के हृदय में हो रहा है कि कई दिनों से आप यह कथा बड़ी भाव से, श्रद्धा से, तीव्रता से श्रवण कर रहे हैं। मैं जानता हूँ आप सबके जीवन में समय की बड़ी कीमत है, बड़ा कीमती समय आप सबके जीवन का है, लेकिन यह कीमती समय कृष्ण और कृष्ण की कथा के लिए व्यतीत कर रहे हैं, ये बहुत सुंदर बात है। वास्तव में यदि सूत गोस्वामी की दृष्टि से देखूं तो हमारे जीवन का वही समय है, या हमारे जीवन का वही समय का सदुपयोग है जिस समय में हम हरि कथा का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण से विमुख, भगवत कथा, भगवत नाम, भगवत सुमिरन से विमुख जीवन में बीती हुई हर एक पल, जीवन में बीती हुई हर एक पल व्यर्थ है। આપણે ત્યાં ભારતમાં એક બહુ મોટા સંત થયા, ભાગવત ભૂષણ, જેઓએ ભાગવત, આમ તો શરીર મહારાષ્ટ્ર નહોતું પણ ગુજરાતી ભાષામાં કથા કરતા પૂજ્ય ડોંગરેજી મહારાજ. ડોંગરેજી મહારાજ એવું કહેતા સરળ ગુજરાતી ભાષામાં કે જે દિવસ ભગવાનની કથા ન સાંભળીએ, ભગવાનનું નામ ન લઈએ, જે દિવસે ભગવાનની ભક્તિ ન થાય એ દિવસ વાંજ્યો કહેવાય. વાંજ્યો સમજો ને, ગુજરાતીમાં જ હોય, હિન્દીમાં ન હોય, તો એ દિવસ વાંજ્યો કહેવાય. भगवत भक्ति, भगवत कथा बिना का जीवन कैसा है? शक्कर बिना का शेरा. शीरा बनाते हो ना, हलवा, गुजराती में शीरो कहवाय, हिंदी में हलवो कहवाय. कृष्ण कथा, कृष्ण नाम के बिना जो पल बीतती है वो पल कैसी है? बिना शक्कर का हलवा. हलवा खूब बनाओ, खूब उसको गरम करो और मेहनत करो और ड्राई फ्रूट सब कुछ डालो, लेकिन शक्कर न डालो, इसमें कोई रस, माने नीरस होता है. इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भजन बिना नर लागत कैसे? भजन भक्ति के बिना ये मनुष्य कैसा लगता है? भजन बिना नर लागत कैसे?
लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। गोस्वामी जी ने कहा कि बिना भक्ति के वो बिना भक्ति के मनुष्य कैसा लगता है? लवण बिना, लवण माने नमक है, नमक। आप बहुत सुंदर व्यंजन भोजन बनाओ, दाल बनाओ, सब्जी बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन उसमें नमक न डालो तो, यद्यपि नमक होता है बहुत कम मात्रा में नमक होता है, लेकिन किसी भी भोजन में यदि नमक न हो तो वो सारा भोजन व्यर्थ है। गोस्वामी है कि भजन बिना नर लागत कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। शुरू में जब हम राधा गोविंद महाराज के चरणों में बैठकर कथा सुनते थे ना, तो हम इसका अर्थ क्या करते थे जानते हैं? भजन बिना नर लागत कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे नहीं, लसण बिना बहु व्यंजन जैसे। लसण बिना है। आजकल के मतलब डिवोशन में तो ये नहीं होता, लेकिन बाहर के लोग जब तक लहसुन न डाले तब तक उसको भोजन में आनंद नहीं आता। तो डिवोटी इसका अर्थ नमक समझो, बाहर के लोग लसण समझे, माने लहसुन समझे। सो खैर, भजन के बिना, भक्ति के बिना जीवन निरस है, निसार है, उसमें सुख नहीं है, आनंद नहीं है। और जितनी पल हम भगवत कथा सुनते हैं उतना समय भगवान के दरबार में, भगवान की किताब में दर्ज हो जाता है। आज हमारा परम सौभाग्य है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम सब एक साथ एक छत्र के नीचे बैठकर श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिए गए ग्रंथों को पढ़ कर, श्रील प्रभुपाद के सिद्धांत और फिलोसॉफी को सुनकर कुछ शास्त्रों के ऊपर चर्चा विमर्श कर रहे हैं, कुछ भगवत कथा का हम सब श्रवण कर रहे हैं। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि ये सब कुछ आपको प्रभुपाद ने सिखाया? मतलब ये आप बोलते हो, ये करते हो, ये सब प्रभुपाद ने सिखाया? हाँ, सब प्रभुपाद ने सिखाया। कुछ लोग कहते हैं लेकिन प्रभुपाद तो जब आप पैदा हुए होंगे तब तो प्रभुपाद नहीं थे। त्यारे હું એને ગુજરાતીમાં કહું, ગુરુ છે ને, गुरु दरवाजो खोली दे। गुरु जो है ना वो द्वार खोल देता है, और एक बार द्वार खुल गया और कमरे के अंदर चले गए तो खिड़की तो हम अपने हाथों से खोल सकते हैं। जीता मित्र दास ने बहुत सुंदर बात कही, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य। उन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ, आप लोग पढ़िएगा, भगवत गीता के ऊपर बहुत सुंदर, उन्होंने, बड़े वरिष्ठ भक्त हैं हमारे इस्कॉन में, गीता के ऊपर बड़ा चिंतन किया जीता मित्र प्रभु ने। खूब उन्होंने गीता को का आस्वादन कराया। उन्होंने बहुत सुंदर एक स्टेटमेंट लिखा कि मैं भगवत गीता लिखने जा रहा हूं। बहुत सुंदर, आप पढ़िएगा, पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के डिसाइपल। उन्होंने भगवत गीता के एक एक श्लोक पर अनेकों बातें, और बहुत सुंदर सुंदर बातें, कभी नहीं सुनी गई बातें। आज भी मैं दावा करूं, आप लोग एक बार पढ़ोगे, आप सोचिए ये कहां से लेकर आते हैं, ये भक्तों को ये सब कहां से मिलता है? ऐसी ऐसी बातें, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, क्या क्या उन्होंने लिखा। ठीक है, लेकिन भक्त तो भक्त होते हैं। जीता मित्र प्रभु ने उस भगवत गीता लिखने जा रहे थे, तो उसके पहले उन्होंने अपनी भूमिका, मतलब अपना उद्गार कहा कि भाई भगवत गीता तो प्रभुपाद ने भी लिखी है। तो कुछ लोग मुझे कह सकते हैं कि प्रभुपाद ने भगवत गीता लिखी तो ये जीता मित्र दास कल का कल सुबह आया, ये क्यों गीता लिख रहा है? सही बात है, जब भी कोई अच्छा काम करने जाएंगे तो 10 लोग सुनाने वाले तो मिलेंगे। तो उन्होंने पहले से ही उन्होंने बहुत सुंदर उस ग्रंथ में लिखा कि ऑलरेडी प्रभुपाद भगवत गीता लिख चुके हैं, और यदि कोई मुझे पूछे कि आप तो फिर गीता क्यों लिख रहे हैं, चलो ठीक है, दूसरा कोई मुझे प्रश्न पूछे, ये मैं मेरी स्टाइल थोड़ी अलग करके आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूँ। उन्होंने इस प्रकार से नहीं लिखा, उन्होंने पैराग्राफ में लिखा, मैं एक एक पॉइंट करके आपको निवेदन कर रहा हूँ। फिर मानो कोई उनको पूछे कि भाई ठीक है प्रभुपाद ने लिखा, तो आप, प्रभुपाद ने तो एक एक श्लोक के परपट 1 पेज या 2 पेज में लिखे, और आपने एक एक श्लोक के ऊपर 50-50 पेज लिखा। मतलब आप प्रभुपाद से भी आगे चले गए, मतलब आप अपने आप को प्रभुपाद से भी आगे मानते हैं। आप गीता लिखते हो, प्रभुपाद से ज़्यादा लिखते हो। उन्होंने एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत दिया
एक बाप और बेटा, हालांकि ये प्रभुपाद का दृष्टांत है, एक बाप और बेटा दोनों मेले में जा रहे हैं या रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है। बेटे ने अपने बाप की उंगली पकड़ कर रखी है। आप इमेजिन कीजिए, बाप और बेटा 5 साल का छोटा सा बेटा है और छोटा बेटा अपने बाप की उंगली पकड़ कर चल रहा है। अब मैं आपको प्रश्न करूं कि वो बेटा छोटा है, बाप के कमर से भी नीचे है, तो बेटे को दूर दृष्टि देख सकता है या बाप दूर का देख सकता है? एक सिंपल लॉजिक है कि बेटा और बाप दोनों जा रहे हैं इस प्रकार से, तो बेटा ज्यादा देख सकता है कि बाप ज्यादा देख सकता है? डेफिनेटली बाप ही ज्यादा देख सकता है। बाप की हाइट ज्यादा है, बाप का कद ऊंचा है, इसलिए वो जितना दूर का देख पाएगा उतना वो बच्चा नहीं देख पाएगा, ठीक है। लेकिन ये सत्य है कि बाप ज्यादा देख सकता है, बेटा कम देख सकता है। गुरु शिष्य में भी गुरु जितना देख सकता है उतना शिष्य नहीं देख सकता। लेकिन यदि बाप अपने बेटे को कंधे पर बिठा दे तो, यदि वही बाप, बेटा नीचे चल रहा है, उस बेटे को उठाकर कंधे पर बिठा दे तो उस बाप से भी ज्यादा बेटा देख सकता है, उस बाप से भी दूर का बेटा देख सकता है। लेकिन बेटे को भूलना नहीं चाहिए कि मैं मेरे बाप से भी ज्यादा देख रहा हूं, क्योंकि मेरे बाप के कंधे पर बैठा हूं। मैं मेरे बाप के कंधे पर बैठा हूं, इसलिए हो सकता है कि मेरे गुरु ने भी ये बात, उन्होंने गोपाल कृष्ण महाराज का भी जिक्र किया, हो सकता है कि ये बात प्रभुपाद ने भी न कही हो या गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने न कही हो, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से उन्होंने दरवाजा खोल दिया, खिड़की मैं खोल रहा हूं। અને તમને કોઈક દરવાજો ખોલી દે અને બારીઓ ન ખોલો ને મૂંઝાઈને મરી જાઓ તો આપણી જેવો दुर्भाग्यशाली कौन है? गुरु दरवाजा खोले हैं, बारियों खिड़की तो हमें खोलनी चाहिए ना कि भाई हवा आएगी। तो इस प्रकार गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से कभी कभी हम हमारे जीवन में भी हो सकता है कि हमारे गुरु जो स्टेटमेंट न बोले हो, जो श्लोक न बोले हो, जो उस प्रकार की कथा न बोले हो, फिर भी हम बोलते हैं। लेकिन इसका सिद्धांत यह है कि उस गुरु की कृपा से हम कुछ 2 शब्द जाना, वैसे तो गुरु से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन 2-4 शब्द अधिक बोलते हैं तो उस गुरु की कृपा है, क्योंकि उन्होंने कृपा रूपी कंधे पर बिठाया है हमें। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि गुरु के कृपा रूपी कंधे पर बैठे हैं। और भक्तों, जिस दिन गुरु का कृपा रूपी कंधा हट गया ना, फिर कहीं का नहीं रहेंगे, किसी का नहीं रहेंगे। कंठी होगी, तिलक होगा, शिखा होगी, धोती कुर्ता होगा, अरे हाथ में माला भी होगी, अरे इवन प्रचार भी करते रहेंगे, लेकिन हृदय में जो रस, जो भाव, जिस उद्देश्य के लिए हमने भक्ति प्रारंभ की थी, हृदय में छल छलाता हुआ भगवान के प्रति प्रेम, वो प्रेम नहीं आ पाएगा, उस भाव के स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सदैव गुरु कृपा का आश्रय लेकर रात दिन उनकी कृपा का स्मरण करते हुए हमें भजन करना चाहिए। तो हम इतने दिनों से भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, इसके पीछे गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। मारो दरवाजो आ दादाए खोलो है, देख लेना इन दादा को। शिल प्रभुपाद ने गीता, भागवत, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ईशोपनिषद, इन सारे सिद्धांत फिलोसॉफी ग्रंथ के द्वारा उन्होंने हमारे जीवन का दरवाजा खोला है। और जिसने दरवाजा खोला है, अब छोटी छोटी खिड़कियां खोलने में अभिमान नहीं करना चाहिए। दरवाजा ही नहीं खोला होता तो खिड़की कैसे खोल सकते थे? सो कुल मिलाकर गुरुदेव की कृपा से हम सब श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं और बहुत सुंदर अवसर है। पावन पितृ पक्ष के अवसर में हम ये कथा कर रहे हैं पितृओं के पीछे। भक्तों, चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर क्यों आए? आप सब जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर अपनी आचरित प्रभु जीवे रह सिखाए। ठीक है, अपने आचरण से
पूरी दुनिया को सीख देने के लिए कि भाई भक्ति ऐसे होती है। क्या था, पहले भगवान ने अपने अवतारों को भेजा। भगवान ने ऊपर से देखा कि अब ये मेरे बच्चे जो है ना बिगड़ गए हैं, अब ये मेरे जीव, मेरे अंश बिगड़ गए हैं, तो इनको मेरी ओर अट्रैक्ट करना चाहिए, मेरी ओर आकर्षित करना चाहिए। तो भगवान, ये जीव, संसार का ये भटका हुआ जीव भगवान की ओर अट्रैक्ट, आकर्षित हो, इसलिए भगवान ने क्या किया, नरसिंह अवतार लिया। और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया और ऐसे वीर रस का आस्वादन, ताकि लोग भगवान को माने। वराह अवतार, वामन अवतार, परशुराम, अनेकों उन्होंने अवतार लिए। इवन राम अवतार लिया, मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन ये सारे अवतार लेकर भगवान ऊपर गए कि बहुत मैंने मेहनत की है, डिवोटी बन गए होंगे, लेकिन नीचे उतर कर नीचे देखा, अब આપણે કહેવાય नहीं भैंस આગળ भागवत, लेकिन भगवान ने सोचा कि मैं इतनी मेहनत करके आया। बोला हिरण्यकशिपु ने टीपी नाख्यो, हिरण्यकशिपु को मारा कम, घसीटा ज़्यादा, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं माने, नहीं समझे कि मेरे में क्या रस है, वीरता है, ऐश्वर्य है। तो अनेकों अवतारों के द्वारा भी जगत के लोग भगवान के प्रति आकर्षित नहीं हुए। तब स्वयं भगवान ने सोचा अवतारों से काम नहीं होगा, अब मुझे खुद जाना होगा। तब अखिल ब्रह्मांड नायक गोलोक विहारी हैं, गोलोक धाम में रहने वाले सर्वोपरि सर्व अवतारी बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण इस 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में स्वयं भगवान कृष्ण धरती पर आए। और कृष्ण स्वयं, अवतार नहीं, अब तो ये ओरिजिनल स्वयं भगवान कृष्ण धरती पर आए। और धरती पर आकर क्या किया, सुंदर सुंदर आचरण किया। और विशेष क्या किया, अर्जुन को माध्यम बनाकर पूरी दुनिया को भगवत गीता का ज्ञान दिया। ठीक है, पूरी दुनिया को भगवान ने सोचा अवतार से मैं खुद बोलूं कि भाई मैं ही भगवान, अहम सर्वस्य प्रभो, मैं ही ईश्वर, मेरी भक्ति करो। अब देखो, बड़े आदमी के लिए मैं कभी सोचूं ना भक्तों, रोना आ जाता है। बड़ा आदमी जो होता है ना, वो कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करता। बड़ा आदमी, परिवार का वडील भी कभी छोटे को ऐसा नहीं कहता मेरी सेवा करो, मुझे मानो। इतने बड़े होकर भी भगवान को अपनी वाणी से कहना पड़ा कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भगवान हूं, अहम सर्वस्य प्रभो। ये बोलते हुए मेरे कृष्ण के हृदय में कितना भार लगा होगा। क्योंकि बड़ा आदमी बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। हीरा कभी नहीं कहता कि मैं लाख का हूं, करोड़ का हूं। और कृष्ण हीरे से भी उत्तम, हीरो के बाप है। कृष्ण के लिए ये कहना वो कितना भारी हुआ होगा, वो कितना, मतलब परिस्थिति को कैसी बिगड़ी हुई देखे होंगे, तब जाकर मजबूरन कहना पड़ा अहम सर्वस्य प्रभो, मैं ही सबका प्रभु हूं, मैं ही सबका ईश्वर हूं, मेरी भक्ति करो, मेरा भजन करो। और अब कृष्ण को कॉन्फिडेंस हो गया कि मैंने स्वयं गया और मैं स्वयं जाकर बता कर आया कि मेरी भक्ति करो, मेरा भजन करो। अब तो सब डिवोटी बन गए होंगे। भगवान कृष्ण वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में गए और कुछ दिन के बाद ऐसे नीचे देखे तो कृष्ण ने देखा कि भगवत गीता देकर आया था। भगवत गीता सबके घर पर, घर घर में भगवत गीता है, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं है। गीता सबके घर पर, इवन भारत की कोर्ट कचहरी में भी गीता है। गीता के ऊपर हाथ रखकर कहो सत्य बोलेंगे, सच के सिवा झूठ ही बोलते रहेंगे। सो गीता सबके पास, गीता घर घर में, लेकिन उसे पढ़ने वाला, जीवन में उतारने वाला कोई नहीं। अब भगवान क्या करे, वो तो दयालु है, वो तो कृपालु ईश्वर है। अब भगवान क्या करे, अवतारों को भेजा, वो स्वयं आए हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब भगवान ने सोचा कि ये मानव मनुष्य की जो बुद्धि है ना, बहुत कमजोर है। इसलिए भगवान ने सोचा कि अब भगवान बनने से काम नहीं होगा, अब मुझे भक्त बनना होगा, मुझे मेरे स्टैंडर्ड से नीचे उतरना होगा। कितनी करुणा कृष्ण की। बेचारे अपने धाम में लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्य मानम, सहस्त्र लक्ष्मियों के साथ सुंदर आनंद लीला आदि कर रहे थे,
लेकिन हम जैसे जीवों के लिए अखिल ब्रह्मांड नायक, मैं क्या कहूं, अपनी बहुत तरेरे इच्छा भ्रिकुटी भंग मात्रेण करोड़ों ब्रह्मांड का प्रलय करे, पालन सर्जन करे, ऐसे भगवान कृष्ण एक सरल साधारण डिवोटी बनकर धरती पर आए। क्या करते, लाचार हो गए अपने जीवों को देखकर कि अवतारों से नहीं माने, स्वयं गीता से नहीं माने, तब लाचार होकर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। अभी भी समझ में ना आए तो दृष्टांत से समझिए। नर्सरी में हम बालक को पढ़ने भेजते ना, छोटे छोटे बच्चे नर्सरी में स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो सब बच्चे बैठे होते हैं, कुछ लोग यहाँ देखते हैं, कुछ लोग वहाँ देखते हैं। मेरे घर पे भी मैं बहुत नोट करता हूँ, कुछ लोग अपनी अपनी धुन में, अपनी दुनिया में ही होते हैं। बालक अवस्था बहुत बड़ी है, बहुत सुंदर है। खैर, तब वो टीचर जो होती है ना, कहती है चलो ये जो मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हूँ ए फॉर एप्पल, बच्चों अपनी अपनी स्लेट में लिखो ए फॉर एप्पल। अब जो आप जैसे ये यूरोप अमेरिका वाले तो ए फॉर एप्पल कर देते होंगे, लेकिन मेरे जैसे क्या बोल रही है ये है? मतलब सफरजन खाने के लिए देना है तो दे दो ना, ये क्या ए फॉर एप्पल। तो ए फॉर एप्पल वो कह दिया। अब बच्चा देखते रहते हैं क्या, अरे बेटा लिखो अपनी स्लेट में ए फॉर एप्पल। वो बार बार वो टीचर कहती हैं लिखो लिखो लिखो। अब वो बच्चा न लिखे तो उस टीचर को क्या करना होगा। अब आजकल की कलयुगी टीचर होगी ना, सोचे कि लिखे न लिखे मुझे क्या है, फेल होगा और क्या है, मेरी सैलरी बढ़ेगी। लेकिन यदि कृपालु उस टीचर के हृदय में करुणा है, वो कृपालु है, तो वो क्या करेगी, वो अपने स्टेज से नीचे उतरेगी, वो अपने स्थान से नीचे उतरकर उस छोटे से बच्चे के पास चलकर जाएगी, उस बच्चे के हाथ को पकड़ेगी और वो बच्चे के हाथ को पकड़कर स्लेट पर लिखाएगी ए फॉर एप्पल, ये कह रहा हूं, ये कह रही हूं, ये करो। तब उसके समझ में आता है, फिर उसी को घसीटते रहते हैं। तो भगवान ने सोचा कि अवतार लेकर गया, ये लोग के भेजे में कुछ उतरा नहीं, स्वयं गया फिर भी ये लोग कुछ पालन नहीं करते। तब वही भगवान स्वयं भक्त बनकर, जैसे वह टीचर चलकर उस स्टूडेंट के पास जाती है, वैसे भगवान स्वयं चलकर इस धरती पर आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। महाप्रभु के पास कोई नहीं गया, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं चलकर लोगों के पास गए, उनका आलिंगन किए और अपनी शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति का दान किए। एक बात यहां पर नोट कर लीजिएगा कि महाप्रभु का वहां से उतरकर लोगों के पास जाना, ये महाप्रभु की करुणा है। लेकिन दुनिया के मूढ़ और मूर्ख लोग क्या सोचते हैं, ये महाप्रभु को चेले की आवश्यकता पड़ गई होगी इसलिए चेला बनाने के लिए निकले हैं। ये चेला बनाने के, ये कृष्ण को चेला चाहिए। संसार में ये होता है। ये कलयुग इतना घोर आगे बढ़ गया है कि कोई प्रचारक, कोई प्रीचर, कोई सेवा भावी यदि कोई सेवा करने के लिए अपने पूरे जीवन को सेक्रीफाइस करके, अपना शरीर, जीवन सब कुछ बर्बाद करके जीवों के पास करुणा से जाता है, लेकिन जीव क्या सोचता है, ये कुछ अपना लाभ लेने के लिए आया है, इसको अपना कुछ लाभ चाहिए। जब भगवान को नहीं छोड़ा तो हम जीव को क्या खाक छोड़ेंगे। कहने का अर्थ यह है कि भगवान की ये करुणा है, इस करुणा को कायरता मत समझिएगा, हैं? और साथ ही साथ साधु संतों की भी करुणा होती है, उनकी नम्रता, उनकी करुणा को कायरता मत समझ लीजिएगा। खैर, श्री चैतन्य महाप्रभु करुणा से राधा रानी का भाव और करुणा से संसार के जीवों के पास गए और जीवों के पास जाकर अपने आचरण से उन्होंने भक्ति सिखाई। आप सब जानते हैं, ठीक है। तो महाप्रभु ने बहुत कुछ सिखाया और हम साल भर 365 दिन कथा के दौरान हम ये सीख ही रहे हैं और हमको सीखना ही है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में अपने आचरण से श्राद्ध करना भी सिखाया। चैतन्य महाप्रभु ने मूल रूप से तो हरि नाम, हरि संकीर्तन, लेकिन महाप्रभु ने श्राद्ध करना सिखाया। और श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 15वां अध्याय 12वां और 22वां प्यार,
आपको नंबर के साथ। आइए इसको भाव से हम गाते हैं। बंधु बांधव आसी दोहे प्रबोधिल, बंधु बांधव आसी दोहे प्रबोधिल, पितृक्रिया विधि दृष्टे ईश्वर करील, पितृक्रिया विधि दृष्टे ईश्वर करील, भाल हेल विश्वरूप संन्यास करील, भाल हेल विश्वरूप संन्यास करील, पितृकुल मातृकुल दुई उद्धारील, पितृकुल मातृकुल दुई उद्धारील। श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि बंधु बांधव आसी दोहे प्रबोधिल, पितृक्रिया विधि दृष्टे ईश्वर करील। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पितृक्रिया, अपने पितृ की क्रिया की। कविराज गोस्वामी, देखिए कविराज गोस्वामी हमको क्या समझाना चाहते हैं। अब जो महात्मा होते हैं ना, जो महात्मा होते हैं उनके शब्दों में मर्म होता है, उनके शब्दों के प्रत्येक संबोधन में कुछ ना कुछ रहस्य होता है। क्या कहते हैं? पितृक्रिया विधि दृष्टे ईश्वर करील। चैतन्य महाप्रभु को यहाँ पर चैतन्य या महाप्रभु या ऐसा नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ईश्वर करील। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु यद्यपि ईश्वर है, महाप्रभु स्वयं भगवान है, अब भगवान को पितृक्रिया करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? लेकिन ईश्वर होकर भी, भगवान होकर भी चैतन्य महाप्रभु ने पितृक्रिया, और कैसे की? विधि दृष्टि, विधि के अनुसार, विधि विधान के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु ने पितृक्रिया की। यद्यपि ईश्वर है, लेकिन फिर भी क्योंकि वे भक्त बनकर इस धरती पर आए हैं और हम भक्त को सिखाना चाहते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु, चलो वो तो स्वयं भगवान है, लेकिन उनको भक्त मान लिया जाए महाप्रभु, क्योंकि भक्त के रूप में आए, प्रच्छन्न अवतार है। मान लो चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए, तो महाप्रभु को आप कौन सी कोटि में रखोगे? 3 कोटि होती ना भागवत में, या महाप्रभु ने स्वयं बताई कि 3 प्रकार के वैष्णव या भक्त होते हैं, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम कोटि के भक्त। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु यूं भगवान है, लेकिन समझ लो कि वो भक्त बनकर आए। तो भक्त भी महाप्रभु किस कोटि के थे, किस कैटेगरी के थे? क्या कनिष्ठ भक्त थे चैतन्य महाप्रभु? नहीं। मध्यम कोटि के नहीं, इवन भक्त बनकर आए फिर भी उत्तम कोटि के। और उसमें कोटि क्या, महाप्रभु के लिए कोटि लागू नहीं पड़ती, ये तो महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर आए थे, वहां कोटि बोटी नहीं लगती। लेकिन फिर भी हम लोग समझने का प्रयास करें तो उत्तम कोटि के भक्त थे। मुझे आपसे इतना ही कहना है कि उत्तम कोटि के भक्त होकर भी पितृक्रिया विधि दृष्टे ईश्वर करील। विधि के अनुसार, अब विधाता के बाप है चैतन्य महाप्रभु, कविराज गोस्वामी कहते हैं। विधि माने क्या? विधि किसने बनाई? विधि बनाई विधाता। विधाता कौन है? ब्रह्मा। और महाप्रभु भगवान कृष्ण ब्रह्मा के भी बाप है।
अब उनको विधि विधान फॉलो करने की क्या आवश्यकता, लेकिन फिर भी उन्होंने विधि विधान को फॉलो करके सो पितृ क्रिया विधि दृष्टे ईश्वर करेला। श्री चैतन्य महाप्रभु भी अपने पितृ की क्रिया किए। इससे जो भी हैं हमें हमारे जीवन में पितृओं का समर्पण और उनके प्रति आदर भाव रखते हुए इस पितृ पक्ष में, अब मैं आगे आने वाले दिनों में ये भी कहने वाला हूँ कि ज़्यादा पितृ पर श्राद्ध मत करो, क्योंकि होता क्या है, मरने के बाद श्राद्ध करते हैं और जीते जी पितृओं को परेशान करते हैं। तो जिनके पितृ जीवित हैं पहले उनकी सेवा करो, हैं। ये तो 15 दिन चल रहा है और इस 15 दिन के अंतर्गत हम इस सब्जेक्ट के ऊपर बोल रहे हैं, इसलिए इस पर हैमरिंग हो रहा है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे हमें तो श्राद्ध करना है, लेकिन ये मरे तो करे ना ये मरेगा तो श्राद्ध करेंगे, अभी जिंदा है हम क्या श्राद्ध करेंगे, तो तुम्हारे मारी नाखवाज तो अब मेरे जो कहने का अर्थ है, जो हम कथा सुन रहे हैं, तो इसमें हमें यह भी सुनना चाहिए कि मरने के बाद पितृओं के सेवा की जब इतनी महिमा है तो जीते जी जो पितृ की सेवा करेंगे उनको क्या नहीं मिलेगा। तो जीवता पितृओं ने सेवा कर जो मरने की राह मत देखिएगा। 2 लोग ने ऐसा कहा कि प्रभु अभी तो जिंदा है, मरेंगे तब ये सब करने वाले हैं हम, लेकिन पड़े आज आए तो आए थे, हमें करिए ना पितृओं के प्रति, माँ बाप के प्रति स्नेह प्रेम होना चाहिए। कई बार कुछ लोग का भाव होता है हमारे माता पिता 16 राउंड नहीं करते हैं, वो डिवोशन नहीं है, वो डिवोटी नहीं है। जो भी है माँ बाप में ये सब तराजू लेकर मत तोलो। माँ बाप होते हैं, वो डिवोशन करे न करे, उन्होंने इस शरीर को जन्म दिया है। आज हम जो साधना कर रहे हैं, हरिनाम ले रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आखिर माँ बाप ने पैदा किया है तब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये उनका सहयोग है, सपोर्ट है। चलो पूर्व जन्म के कर्म के कारण माँ बाप इस सिद्धांत फिलोसॉफी को नहीं समझ पा रहे हैं, वो भजन भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने जो हमको शरीर दिया है तो हमारा धर्म बनता है कि हम उनकी सेवा करें। इसलिए जैसे भी हो, इतिहास में मैं आज 3 बच्चे की कथा सुनाऊंगा। 5-5 साल के बच्चों ने जो पितृ की सेवा की, 50 साल के बूढ़े को आज सोचना चाहिए कि अब हमको क्या करना है। हम ध्रुव महाराज से शुरू करें। ध्रुव महाराज का कथा आप सब जानते हैं, मैं केवल उसी टॉपिक की चर्चा करूंगा जहां पर पितृओं की महिमा है, क्योंकि हम उस सब्जेक्ट पर बोल रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि भागवत में बस पितृ ही है। भागवत में सब कुछ है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जो भागवत में नहीं। श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद में ध्रुव महाराज की कथा आती है। कथा आप सब जानते हैं, लेकिन हमें उनका रस लेना है, उनका सार ग्रहण करना है। वैसे एक कथा में भी बहुत सारे सार होते हैं, बहुत सारी शिक्षा उपदेश बातें होती हैं, लेकिन जिस प्रसंग में हम लोग चल रहे हैं, जो दिन चल रहा है, उसकी यदि चर्चा करें, उस पर फोकस करें, तो ध्रुव महाराज 5 साल के बालक अपनी माँ सुनीति के कहने पर ध्रुव महाराज वन में ब्रज वृंदावन जाने के लिए निकल पड़े और मधुवन में जाकर उस 5 साल के बालक ने भगवान विष्णु का भजन किया। और 5 साल का बालक किस प्रकार से मात्र 6 महीने में भगवान विष्णु को प्राप्त कर लिया। भगवान ने दर्शन दिया, ध्रुव को ज्ञान दिया, ध्रुव की सारी इच्छा पूर्ण की। यद्यपि ध्रुव में कोई इच्छा नहीं बची थी, लेकिन भगवान ने दे दिया। भगवान जब देते ना, छप्पर फाड़ के देते हैं, इसलिए छप्पर को ज़्यादा वैसे सजाना मत, क्योंकि कब फटेगी पता नहीं। आप सब भक्ति तो कर ही रहे हैं और भगवान भक्त को देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, इसलिए छप्पर का आप इंश्योरेंस करा कर रखिएगा, क्योंकि ये कब फटेगी। मैं रोज़ देखता हूँ ऊपर कब फटे हैं। तो ध्रुव महाराज को बहुत कुछ दिया, अनंत वस्तु है। उनको ध्रुव महाराज ने कहा मुझे कुछ नहीं, आपकी भक्ति चाहिए। बोले भक्ति तो मिलेगी, लेकिन बेटा 36,000 वर्ष तक एक छत्र राज करोगे, तुम्हारे झंडे के नीचे पूरी दुनिया चलेगी। 36,000 वर्ष का राज्य ध्रुव को प्रदान किया। और इतना ही नहीं, परम बल, परम शक्ति, मेरी भक्ति, सब कुछ प्राप्त होगी।
और फिर ध्रुव महाराज आए। कथा में बहुत सारी बातें हैं, ध्रुव भजन किए, भक्ति किए, और ध्रुव महाराज सदेह भगवान ने कहा था कि बेटा ध्रुव, तुम्हारी इच्छा थी ना कि छोटा सा राज्य मिल जाए, अपने पिता के गोद में बैठ जाओ, पिता को छोड़ो, मैं तुम्हें राज्य नहीं, एक देश नहीं, एक पूरा ग्रह ही दे देता हूं, एक पूरा प्लेनेट ही दे देता हूं, पूरे प्लेनेट के राजा। ये छोटा मोटा राज्य क्या करोगे, पूरा प्लेनेट ही तुम्हारे नाम का। तो आध्यात्मिक जगत में ध्रुव महाराज के लिए एक बहुत बड़ा ग्रह भगवान ने प्रदान कर दिया। और फिर जब ध्रुव महाराज की अवस्था हुई तो भगवान का सुंदर विमान आकाश से नीचे उतरा, और उस विमान में भगवान के 2 पार्षद, भगवान ने स्पेशली इस बार स्पेशल अपने पार्षद को भेजा था। भागवत में मैत्रेय मुनि कहते हैं नंद और सुनंद। तो नंद और सुनंद लेने के लिए आए ध्रुव महाराज को। ऐसा वर्णन है कि अब विमान तो हवा में रहेगा, वो तो जमीन पे नहीं उतरेगा, तो ऊपर थोड़ा सा विमान था, और उसी समय साक्षात मृत्यु देवता आए। हम सबको मारने वाले मौत जो होती है, साक्षात मौत ध्रुव महाराज के पास आई, और दोनों हाथ जोड़कर ध्रुव महाराज के सामने मृत्यु देवता बैठे और कहा, प्रभु ये विमान जो है ना थोड़ा सा ऊपर है, आपको चढ़ने में कष्ट होगा, आप एक काम कीजिए, मेरे मस्तक पर आपका चरण रखिए, मैं भी धन्य हो जाऊंगा और आप कंफर्टेबली विमान में चढ़ जाओगे। ऐसा कहते हैं कि ध्रुव महाराज मृत्यु के मस्तक के ऊपर अपना पांव रखकर उस नंद सुनंद के विमान में चढ़ गए। विमान में बैठे, इंजन शुरू हुआ, एयर होस्टेस ने अनाउंसमेंट किया। मुझे ये पता नहीं, मुझे आज मेरे मन में आया इसलिए मन की बात बता देता हूँ। ये हर बार, अब सपने में भी किसी को बोला ना कि एयर होस्टेस क्या बोलने वाली है, तो वर्ड टू वर्ड हम बता देंगे, चाहे इंग्लिश नहीं आता है फिर भी बता देंगे। तो फिर सबको दिमाग में पता ही है और सब जानते हैं, तो ये बार बार, और कभी कभी तो ऐसा अनाउंसमेंट करते हैं कि ये अनाउंसमेंट हो रहा है कि डरा रहे हैं कि भाई देखो 2 द्वार आगे हैं, 2 बीच में, 2 पीछे हैं, એટલે જ્યારે આમાં વિમાનમાં કંઈ થાય એટલે મુઠ્ઠીઓ વાળીને ભાગવા મળજો બધાએ, और विमान को पानी में उतारना पड़े। एक बार तो सत्य की बात है, दिल्ली से राजस्थान जा रहा था और अनाउंसमेंट हुआ कि पानी में उतारना पड़े तो आप पानी में ऐसा करना। હવે દિલ્હીથી રાજસ્થાન વચ્ચે કયો દરિયો છે, મને તમે એ કહો, કઈ નદી આવે, કયો દરિયો આવે, પણ એમાંય તો પાણી, मतलब ये लोग का। और फिर इसमें 2 द्वार आगे 2 पीछे, और वो जो रक्षा जैकेट आपके नीचे हैं। હવે આ વિમાન જ્યારે પડે પછી એમાં કોઈ બચે ખરો? એ રક્ષા જેકેટ કાંઈ કામમાં આવે ખરું? એ સમયે રક્ષા જેકેટ નહીં, એ સમયે માળા કામમાં આવે। મારે આ એર હોસ્ટેસને કહેવું છે, આ ફ્લાઇટવાળાને, કે તમારે આ રક્ષા જેકેટ કે કાંઈ આપવાની જરૂર નથી, એક માળા ત્યાં નીચે મૂકી દો, અથવા માલા जो है ना एक ऊपर रख दो, वो ऑक्सीजन मास्क आएगा। હવે વિમાન પડતું હોય ને ऑक्सीजन, मरते मरते क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता? वहाँ ऐसे ऑक्सीजन नीचे आता है ना, उसमें माला नीचे आनी चाहिए, ऐसे वो खुल जाता है ना, खुल के ऐसे ऑक्सीजन नीचे, माला झोली आ जानी चाहिए कि अब सब लोग ये माला के अंदर हाथ डालो और महामंत्र शुरू करो, क्योंकि यही रास्ता बचा है। खैर विमान से बात याद आ गई। ध्रुव महाराज उस विमान में बैठे, विमान टेक ऑफ हुआ, तब ध्रुव महाराज ने नंद और सुनंद को कहा, श्रीमद् भागवत 4 अध्याय 4 स्कंद 12वां अध्याय और 32वां श्लोक। ध्रुव महाराज क्या कहते हैं आपके सामने श्लोक के साथ हम थोड़ा सा समझेंगे। सच स्वलोक मारोक्ष्यन सुनीतिम जननीम ध्रुवः अन्वस्मरदगमहित्वा दिनाम यास्ये त्रिविष्टपम दिनाम यास्त्रे त्रिविष्टपम। तो कहते हैं सच स्वलोकम आरोक्ष्यन, नंद और सुनंद, सच माने नंद और सुनंद, सच स माने वे ध्रुव महाराज या नंद सुनंद, स्वलोक आरोक्षण, स्वलोक अपने लोक में ले जाने के लिए आरोक्षण,
आरोक्ष माने आरूढ़, माने विमान पर उनको चढ़ा रहे थे, विमान पर ध्रुव महाराज को बिठा रहे थे। जब ध्रुव महाराज विमान के ऊपर चढ़ रहे थे, स्वलोकम आरोक्षण, जब विमान पर वो चढ़ रहे थे, बैठ रहे थे, तब सुनीतिम जननीम ध्रुव, तब ध्रुव महाराज ने अपनी जननी, अपने जन्म देने वाली जननी सुनीति को याद किया। इसलिए कहते हैं अन्वस्मर, स्मर माने स्मरण किया। ध्रुव महाराज वैकुंठ जा रहे हैं, भगवान के धाम में नित्य लीला में जा रहे हैं, लेकिन जाते समय उन्होंने अपने माता पिता को याद किया। पिता तो याद करने जैसी प्रोफाइल नहीं थी, लेकिन स्पेशली जननीम ध्रुवम, ध्रुव महाराज ने अपनी जननी को याद किया। और ध्रुव महाराज ने देखा अन्वस्मरदगम हित्वा दिनाम यासे त्रिविष्टपम। ध्रुव महाराज ने क्या सोचा कि दीनाम, चौथी लाइन में देखिए, दीनाम, मेरी मां दीन है, बेचारी मेरी मां भोली है। चलो मेरी मां ने भजन नहीं किया, मेरी मां सुनीति ने 16 राउंड चैंटिंग नहीं किया, भजन आदि नहीं किया, लेकिन जो भी उन्होंने मुझे जन्म तो दिया। तो दीनाम, उस दीन मेरी मां को हितवा, तीसरी लाइन के अंत में, दीनाम मेरी मां को हितवा, मैं इस देवताओं के साथ चला जाऊंगा। तब ध्रुव महाराज ने कहा उन नंद और सुनंद को कि देखो भाई, मुझे आपके साथ नहीं आना है। नंद सुनंद ने कहा कि भाई भगवान ने भेजा है, आपको आना ही पड़ेगा, आपके लिए कितनी सुंदर बात। ध्रुव महाराज ने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूं मेरी मां के कारण हूं, मेरी मां ने मुझे जन्म दिया, मेरी माता ने मुझे संस्कार दिए, इसलिए यदि तुम्हें मुझे ले जाना है तो सबसे पहले मेरी माता को ले जाओ और फिर मुझे। जब ध्रुव महाराज ने इस प्रकार से कहा, तब मैत्रेय मुनि कहते हैं इति व्यवसितम तस्य व्यवसाय सुरोत्तमो दर्शयामास तु देवी पुरो यानेन गच्छतिम। इति व्यवसितम तस्य, तस्य ध्रुव महाराज की इस बात को सुनकर या समझकर, व्यवसितम, व्यवसित माने समझ गए। भगवान के जो पार्षद थे, सुरोत्तमो, सुरोत्तम माने सुरों में उत्तम, माने सूर देवताओं से भी उत्तम भगवान के पार्षद नंद और सुनंद। इति व्यवसितम तस्य व्यवसाय, और उसने व्यवस्था की। क्या व्यवस्था की नंद और सुनंद ने? नंद और सुनंद ने कहा कि ध्रुव, आप जैसे भक्त भगवान कृष्ण की, विष्णु की भक्ति करते हैं तो इसमें कोई संशय नहीं है कि आपके पितृओं को भगवान के धाम की प्राप्ति हो। ध्रुव ने कहा देखो, ये डिवोटी जो होते हैं ना, जो प्रीचर होते हैं ना, वो बोलते बहुत है, बोलने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। मुझे ऑडियो नहीं चाहिए, अपने को वीडियो चाहिए, वीडियो मुझे आंखों से देखना है, मैं देखना चाहता हूं मेरी मां वैकुंठ जा रही है कि नहीं। तब तीसरी लाइन में दर्शया मास तुर देवी, तब नंद और सुनंद दोनों पार्षद ने दर्शया मास दिखाया। अब कैसे दिखाया होगा मुझे पता नहीं, वो फ्लाइट की खिड़की ऐसे ऊपर करके दिखाया होगा या दूरबीन देकर दिखाया, लेकिन यहां पर लिखा इसलिए हमें स्वीकार करना होगा। दर्शया मास, ध्रुव को दिखाया, ध्रुव ने देखा। क्या देखा? पुरो यानेन गच्छतिम, पूरा माने पहले। ध्रुव ने देखा कि मेरे से पहले, पूरा, पूरा माने पहले, मेरे से पहले मेरी मां गच्छतिम वैकुंठ जा रही हैं, ये ध्रुव महाराज ने देखा। अर्थात एक बेटे का, एक पुत्र का कर्तव्य है अपने पितृ को, अपने माँ बाप को वैकुंठ में भेजकर ही वे वैकुंठ में जाए। हम और आप यदि हमारे पितरों की सेवा करना चाहते हैं, हम और आप हमारे पितरों का भला चाहते हैं, तो मात्र श्राद्ध से नहीं होगा। श्राद्ध से तो बेसिक रिक्वायरमेंट समाप्त होगी, उनका भोजन होगा, उनका पेट भरेगा। यदि हम उनका कल्याण करना चाहते, उद्धार करना चाहते हैं, तो ध्रुव की तरह हमें भी भगवान राम कृष्ण विष्णु का भजन करना होगा, भगवान विष्णु की भक्ति करनी होगी। सुनीति ने कुछ नहीं किया था, ध्रुव महाराज की भक्ति से, जैसे आपने इस श्लोक में देखा कि पुरा यानेन गच्छतिम,
ध्रुव से पहले उनकी माँ वैकुंठ में गई। कोई भजन भक्ति नहीं किया था, लेकिन बेटे की भक्ति से एक माँ वैकुंठ को प्राप्त की। तो ठीक उसी प्रकार हमारे पितृओं ने कुछ कारणवश, जीवन में संघर्षवश, हमारे लिए मेहनत परिश्रम करने के कारण बेचारे भजन भक्ति नहीं कर पाए हो। मेरी दादी अर्थात मेरे पिता की माँ, मेरी दादी मुझे अक्सर कहती थी जब भी मैं मिलूं कि देखो लाला, हमने तो खेतों में काम किया है और खेती करते समय बहुत सारे जीव जंतुओं को मारा है, हमने बहुत पाप किया है, हमारा क्या होगा। हम तो माला जप करते हैं, लेकिन पूर्व में हमने बहुत पाप किए हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे दादी का ये विचार हुआ करता था। तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? भजन के अलावा कोई रास्ता नहीं। और भजन भी किसका? भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का, भगवान राम का। ये तीन ही भजन करने लायक है जिससे पितरों का कल्याण हो सकता है। तो इस प्रकार पूरा यान ध्रुव महाराज ने अपनी भक्ति से अपनी माता को भेज दिया। तो एक लड़का तो ये हो गया। अब दूसरे लड़के की कथा सुनते हैं श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में। 7वें स्कंद में क्या हुआ कि हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद के प्रति द्रोह किया था और पूरे संसार में आतंक मचा कर रखा था हिरण्यकशिपु। और फिर भगवान नरसिंह देव को आना पड़ा और भगवान नरसिंह देव आए और आप तो जानते हैं कि हिरण्यकशिपु की क्या हालत कर दी। हिरण्यकशिपु को इतना मारा, इतना पीटा, धोखा भी नहीं। हिरण्यकशिपु को इतना पीटा, फिर पीटने से भी कम नहीं तो गोद में सुलाया, और गोद में सुला कर भी हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया, और फाड़ कर फेंक दिया होता तो अलग, फाड़ कर भी ऐसे 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 ऐसे, मतलब जैसे वो सिंह, किसी वनराज केसरी सिंह किसी हिरण को पकड़ कर ऐसे उनको नोचता है, फाड़ता। नरसिंहदेव भगवान, एक रसिक भक्त ने कहा कि भगवान नरसिंहदेव खोज रहे थे कि इतने बड़े असुर कुल में ये हिरण्यकशिपु पैदा हुआ, इतना बड़ा असुर था हिरण्यकशिपु, लेकिन इस असुर के घर पे प्रहलाद का जन्म हुआ। ये हिरण्यकशिपु के अंदर ऐसा कौन सा मसाला है, ऐसी कौन सी चीज है कि इसके घर पे प्रहलाद का जन्म हुआ, प्रहलाद पैदा हुआ। तो भगवान नरसिंहदेव खोज रहे थे वो चीज कहाँ पर है, इसलिए हिरण्यकशिपु को फाड़ रहे थे। रसिक भक्तों की रसिक बातें। लेकिन जब इस प्रकार से मार दिया, फिर क्या हुआ, प्रहलाद ने हार पहनाया। भगवान नरसिंहदेव क्योंकि बाप मर गया था तो स्वयं बाप बनकर उनको चाटने लगे, प्रेम करने लगे, प्रहलाद के मस्तक पर हाथ घुमाया और बड़ा लाड़ प्यार किए। फिर भगवान नरसिंहदेव की स्तुति हुई। फिर अंत में क्या होता है, भगवान नरसिंहदेव ने कहा, प्रहलाद मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। ध्यान से सुनिएगा, ये महाभागवत शुद्ध भक्त प्रहलाद की बात हो रही है, और ये कथा राजसूय सभा में नारद युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। उस सभा में बड़े बड़े लोग बैठे हैं, स्वयं भगवान कृष्ण भी बैठे हैं, और उस सभा में ये कहा जा रहा है कि भगवान नरसिंहदेव ने पूछा प्रहलाद को, बेटा प्रहलाद तुम्हें क्या चाहिए। अब मैं नहीं बोलूँगा, आपके सामने श्लोक रखता हूँ, आप ही देख लीजिए प्रहलाद महाराज ने क्या मांगा। श्री प्रहलाद उवाच, जब भगवान नरसिंहदेव ने कहा प्रहलाद मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, वरम वरय एतत्ते वर देशान महेश्वर यद निंदत पिता में त्वाम यद निंदत पिता में त्वाम अविद्वांसते अविद्वान तेज ऐश्वरम। सो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वरम वरय एतत्ते, हे प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे भगवान नरसिंहदेव, वरम वरय अर्थात वरदान देने में आप वरण्य हो, माने वरदान देने में आप सबसे बड़े हो। इस दुनिया का कोई एक भिखारी आकर आपको कहे कि कोई वरदान मांग लो, कुछ मेरे से पैसे मांग लो, तो हम क्या सोचेंगे, ये खुद का खाने का नहीं और हमको कह रहे कुछ मांग लो। लेकिन भगवान
देने में कैसे हैं? वरय, वरदान देने में सबसे उत्तम भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण जो वरदान दे सकते हैं उस क्वांटिटी में, क्वालिटी में, उस टॉप मोस्ट का वरदान कोई नहीं दे सकता। इसलिए हे नरसिंहदेव भगवान, वरदान देने में आप सर्वश्रेष्ठ हो। वरदान महेश्वर, वरदान में आप महा ईश्वर हो, महेश्वर हो आप। तो मान लो पूछा जाए, ठीक है प्रहलाद, मैं वरदान देने में बहुत बड़ा आदमी हूं, इसलिए तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। अब आप बताओ, प्रहलाद तो सब कुछ मांग सकते थे, गाड़ी बंगला, आजकल हम जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन प्रहलाद ने क्या मांगा, ध्यान से सुनिए। ये शुद्ध भक्त प्रहलाद ने क्या कहा? यद निंदत पिता में त्वाम, हे प्रभु, हे नरसिंहदेव भगवान, यद माने यद्यपि, यद्यपि मैं पिता, मेरे पिता ने त्वाम आपके साथ अविद्वांस तेज ईश्वरम, मेरे पिताजी आपका तेज, आपका प्रभाव नहीं जानते थे। और मेरे पिताजी आपका तेज, आपका प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने बहुत गड़बड़ की। क्या गड़बड़ की? अगले श्लोक में कहते हैं, मेरे पिताजी ने आपका तेज, आपका प्रभाव नहीं जाना, इसलिए विद्वा मर्षा शय साक्षात सर्वलोक गुरुम प्रभुम। पहले तो प्रभु आप जो हो, आप सर्वलोक गुरु, आप सभी लोगों के गुरु हो। प्रभु नरसिंहदेव, आप सबके प्रभु हो, आप सबके ईश्वर हो। लेकिन विद्वाम अमर्षाय, मेरे पिताजी असहनशील थे, मेरे पिताजी की इंद्रिया कंट्रोल नहीं थी, वे असहनशील थे, अनकंट्रोल इंद्रिया थी। और इसलिए आप सर्वलोक गुरु ईश्वर ये सब कुछ होते हुए भी भ्रातुर हेति मृषा दृष्टि, मेरे पिताजी के बड़े भाई हिरणाक्ष को आपने मारा था, वराह रूप धारण करके आपने हिरणाक्ष को मारा था। उस हिरणाक्ष को मारने के कारण मृषा दृष्टि, हे नरसिंहदेव, आपके प्रति मेरे पिताजी की मृषा गलत दृष्टि थी, अर्थात द्वेष दृष्टि थी, आपके प्रति मेरे पिताजी का द्वेष था। और उस द्वेष के कारण त्वद भक्ते, मेरे पिताजी ने आपके प्रति भी द्वेष किया, और त्वद भक्ते, मैं आपका भक्त, आपका डिवोटी, इसलिए उसने मई च अगवान, मेरे प्रति भी द्वेष किया। तो मेरे पिता की इंद्रिया कंट्रोल नहीं होने के कारण आपसे द्वेष किया, और आपके प्रभाव को नहीं समझने के कारण आपसे दुश्मनी, आपसे द्रोह किया। तो भगवान नरसिंहदेव ने कहा, अच्छा प्रहलाद, ठीक है, तो आप ये कह रहे, तो आगे क्या चाहते, क्या हो आप? तो तस्मात, तस्मात माने देयरफॉर, सो दैट, इसलिए। तस्मात माने मेरे पिताजी ने आपसे द्वेष किया, मेरे पिताजी ने आपसे झगड़ा किया, दुश्मनी की, युद्ध किया, क्योंकि वे अबुद्ध थे, उनकी इंद्रिया वश में नहीं थी। इसलिए पिता में पूयेत, इसलिए मेरे पिता का जो कर्म है, जो हमने देखा है, उस कर्म के अनुसार तो मेरे पिता ने बुरा कर्म किया और नरक में जाएंगे। लेकिन प्रभु, आप जब वरदान मांगने की बात कर रहे हो, तो मैं आपसे इतना ही वरदान मांग रहा हूं कि तस्मात् पिता में पुयात, मेरे पिताजी जो मेरे पिताजी को जो दोष लगा है, उस दोष से पुयेत, पवित्र हो जाए। अर्थात प्रभु, आप मेरे पिता के इस दोष को क्षमा कर दो। तस्मात् पिता में पुयेत, मेरे पिता के दोष को आप क्षमा कर दो। और क्षमा करके दुरंतात दुरस्त राददात, इसलिए मेरे पिता को आप अपने चरणों से दूर मत करो। मेरे पिता ने जो अपराध किया है, उसके फलस्वरूप उनको नरक मिलना चाहिए। लेकिन आप मुझसे वरदान मांग रहे हो, मतलब मुझे वरदान के लिए कह रहे हो, तो मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि मेरे पिता को आप नरक में मत भेजिएगा, मेरे पिता को आप अपने चरणों में ले लीजिएगा, मेरे पिता को आप नरक से बचा लीजिएगा। तदा कृपण वत्सल, क्यों? क्योंकि प्रभु आप कृपण वत्सल, भगवान नरसिंहदेव को संबोधन है कृपण वत्सल, आप दीन वत्सल, आप कृपा करने वाले हो। एक प्रहलाद ने भगवान नरसिंहदेव से ये मांगा,
तब भगवान उवाच, भगवान नरसिंहदेव बोलने लगे। भगवान नरसिंहदेव ने क्या कहा? भगवान उवाच, भगवान नरसिंहदेव कहते हैं प्रहलाद, प्रहलाद त्रिसप्तभी, सप्तभी माने 7, सप्तभी माने 7, और त्रिसप्तभी माने 7 को 3 बार कर लो। 3 बार 7 होते हैं तो कितना होता है? 7 7 7, 7 3 जा 21, 7 तेरी 21, ओके। तो त्रिसप्तभी माने 21। कहते हैं प्रहलाद तुम चिंता मत करो, त्रिसप्तभी पिता पूत, तुम्हारे पिता नहीं, तुम्हारे पिता के साथ तुम्हारी 21 पीढ़ी मेरे धाम को प्राप्त कर जाएगी, क्योंकि प्रहलाद तूने मेरा भजन किया है। यत साधो यस्य कुले जातो भवान वे कुल पावन, तुम्हारे कुल में जितने हो चुके हैं और तुम्हारे कुल में भविष्य में जितने होने वाले हैं, त्रिसप्तभी, ऐसी 21 पीढ़ी प्रहलाद, तुम्हारे 21 पीढ़ी मेरे धाम को प्राप्त करेगी, इसलिए तुम अपने पिता के विषय में चिंता मत करो। सो भक्तों, 5 साल का बच्चा होते हुए भी, शुद्ध भक्त होते हुए भी भगवान ने वरदान मांगने को कहा, कुछ भी मांग सकता था, फिर भी प्रहलाद महाराज ने कहा कि जो भी है आखिर मेरे बाप है, जो भी है आखिर मेरे पिता है। सो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंहदेव से अपने पितृ का उद्धार करने के लिए वरदान मांगा। जब ये छोटे छोटे बालक, जब ये छोटे छोटे भक्त अपने पितरों के लिए भगवान से मांग रहे हैं, हम तो बड़े हैं, समझदार हैं, हम क्यों अपने पितरों की शुभ कामना न करें, हैं? और भक्तों, पितरों की बात को मानना, पितरों की बात को रखना, पितरों के वचन को निभाना, यही बच्चे का धर्म होता है। भागवत में कहा उत्तमम चिंतितम कुर्यात परोपकारी तु मध्यम है। उत्तम पुत्र वो है जो माँ बाप के मन की इच्छा को पूर्ण करे, और उसमें भी माँ बाप ने वचन दे दिया हो तब तो अपना जीवन प्रदान कर दे। भक्तों, कल का इतिहास આપણે ગુજરાતીમાં કેવું હોય તો કહેવાય કાલ હવારનું બિલખા ગામ, અને એ બિલખા ગામના સગાળશા શેઠનો દીકરો છેલૈયો, उनके घर पर एक अतिथि आया और उस अतिथि ने कहा, उन सगालसा सेठ और उनकी पत्नी ने कहा कि हम आपकी सेवा करें, आपको जो चाहिए मांग लो। तब वो तो परीक्षा लेने आया था, उसने कहा कि मुझे तुम्हारे बेटे की माटी चाहिए, मुझे तुम्हारे बेटे का मृत देह चाहिए। अब उसी समय वो छेलैया जो उनका बेटा था वो पढ़ने के लिए स्कूल गया था और स्कूल से घर वापस लौट रहा था, और रास्ते में कोई आदमी आया और उस 5 साल के बालक को कहा कि बेटा तू यहाँ से भाग जा। बोले क्यों? वहां तेरे घर पर एक साधु अतिथि आया है और अतिथि कहता है कि मुझे तुम्हारे बेटे की जान चाहिए, उसकी लाश चाहिए, उनकी माटी चाहिए। तुम्हारे माँ बाप छेलैया, तुम्हारे माँ बाप वचन दे चुके हैं साधु को, तुम घर पे मत जाओ, ये पढ़ते पढ़ते तुम यहां से भाग जाओ, निकल जाओ, नहीं तो तुमको मरना होगा। लेकिन उस समय भारत की धरती के इस लाडले ने कहा कि मेरे माँ बाप ने वचन दे दिया है, जिस माँ बाप ने शरीर दिया है उसी माँ बाप ने वचन दे दिया है, यदि मरना भी हो तो मैं तैयार हूं। मेरे माँ बाप के वचन को यदि तोड़ूं तो जिस देश में, जिस धरती पर मेरा जन्म हुआ है वो धरती लज्जित होगी। और उसी समय इस छेलैया ने कहा हूं भागू तो मारी हे भौम का लाजे, हूं भागू तो मारी भौम का लाजे ने भोरिंग ना जिलेगा। मेरू सरीखा डोलवा लागे, मेरू सरीखा डोलवा लागे, आकाश नया धार मेरा मन माजा मुके, पण छेलैयो सतना चुके। मेरा मन माजा मुके, छेलैयो सतना। मेरे माँ बाप ने वचन दे दिया है, और मेरे माँ बाप ने एक बार वचन दे दिया, और मैं यदि भाग जाऊं, हूं भागू तो मारी भौम का लाजे, मारी धरती लाजे, मेरी मां लज्जित हो, मेरे बाप लाजे। तब उस आदमी ने कहा कि छेलैया वहां जाओगे,
उन्होंने वचन दिया है तुम्हें अपना शरीर छोड़ना होगा, त्यागना होगा, मरना होगा। तब उस 5 साल के बालक ने बहुत सुंदर बात बताई। दधीची ऋषि ने देवता याचे, दधीची ऋषि ने देवता याचे ने वासानु करवा वजर। हे कुहाड़े जेना अंगड़ा काप्या, हे कुहाड़े जेना अंगड़ा काप्या, त्यारे मेरा भगवान मेरा मन माजा न मुके अने चेलैयो सतना। इस दुनिया में मुझे एक दृष्टांत दिखाओ जिसने माँ बाप को दुखी किया और उसे भगवान मिले हो। माँ बाप के कलेजे को दुखाया, माँ बाप की वाणी को सत्य किया, माँ बाप को दुखी करके भगवान मिले हो, एक दृष्टांत। और कहते हैं वो 5 साल का लड़का कहता है कि दधीची ऋषि हैं जिसने अपना शरीर भगवान को, देवताओं को दे दिया और तब जाकर उनको भगवान मिला। और मेरे घर पर तो साधु अतिथि आया है और मेरे माँ बाप ने उस अतिथि को वचन दिया है। अतिथि के विषय में शीर मळे पण समय मळे नहीं, साधु छे मेहमान। शीर मळे पण समय मळे नहीं, साधु छे मेहमान। अवसर आविए पाछा न पड़िए, अवसर आविए पाछा न पड़िए, काया थाय कुर्बान मेरा मन माजा न मुके अने चेलैयो सतना। हमारे देश का 5 साल का बालक ये कह रहा है कि जीवन तो मिलेंगे, अनेकों जन्म मिलेंगे, हैं अनेकों जन्म मिलेंगे, लेकिन साधु घर पर, साधु अतिथि बनकर घर पर कब आएगा? ये नव योगेश्वर का सूत्र इस बच्चे के मुख से निकल रहा है। क्या कहा था निमि महाराज ने कि दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर, परंतु तत्रापि दुर्लभम मनिये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य जीवन में भी सबसे अधिक दुर्लभ साधु संत का दर्शन। और ऐसे साधु मेरे घर पर आए, मेरे माँ बाप वचन दे चुके हैं और मैं मेरे माँ बाप की वाणी को, वचन को तोड़ूं, उनकी आज्ञा को ठुकराऊं तो हूं भागू तो मारी भौम का लाजे। हम और आप इस पितृ पक्ष में जी रहे हैं, यह पावन पितृ पक्ष चल रहा है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि इस पितृ पक्ष में यदि तर्पण न करे, श्राद्ध न करे, पितृ के लिए भगवत कथा न सुने तो भौम का लाजे। हमारे माँ बाप के संस्कार लाजेंगे, हमारे माँ बाप की धरती लाजेगी यदि हम हमारे माँ बाप के लिए, पितृ के लिए इतना नहीं करेंगे। इतिहास ने तो शरीर दे दिया, मस्तक काट कर चढ़ा दिया, इतिहास तो यहाँ तक है, लेकिन हमें मस्तक नहीं चढ़ाना है, हमें तो श्राद्ध भोजन और भगवत कथा सुनना है, जिससे पितरों का भी कल्याण और हमारा भी कल्याण। तो ऐसे पावन पितृ पक्ष के अवसर में चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, और कल का इतिहास गुजरात का वह छेलैया हो, अपने माँ बाप, अपने पितरों की सेवा करके भगवान को प्राप्त किया। सो हम भी पितरों की सेवा करें और उनके लिए भागवत कथा का श्रवण करें। बहुत सुंदर हमारे वधुकुल परिवार ने पूरे विश्व पितृ उद्धार के लिए ये बहुत सुंदर कार्य आयोजन किया, जिससे हम सब लोग इस पावन पर्व में भगवत कथा सुनकर पितरों को तृप्त कर रहे हैं। यति उवाच कथं रोदिषि विप्रं त्वं काते चिंता बलीयसी वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं स्वस्य दुःखस्य कारणं। सुगत सत्र में हम सब ने श्रवण किया किस प्रकार आत्मदेव ब्राह्मण
आत्महत्या करने के लिए, मतलब अपने नाम को सार्थक करने के लिए वो सरोवर के पास पहुंच गया। गुरुदेव नाम देते ना, तो गुरुदेव नाम इसलिए देते हैं क्योंकि हम अपने नाम को सार्थक करें। तो आत्मदेव ब्राह्मण को नाम दिया था आत्मदेव, तो वो भी अपने नाम को सार्थक करने जा रहे थे कि आत्महत्या करूँगा तो मेरा नाम के अनुसार क्रिया हो जाएगी, सार्थक हो जाएगा, ताकि वक्ताओं को बोलने में इजी पड़ेगा कि आत्मदेव आत्महत्या कर दी है। सो आत्मदेव ब्राह्मण आत्महत्या करने के लिए पहुँचे, और जैसे ही आत्महत्या करने गए, उस यति ने, उस तेजस्वी सन्यासी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, कथम रोदीषि विप्रम त्वम काते चिंता बलीयसी। बलीयसी माने बड़ी, मतलब ऐसी कौन सी बड़ी चिंता आ पड़ी है कि हे ब्राह्मण आप रो रहे हो। आत्मदेव ब्राह्मण जोर जोर से रो रहे थे। तो काते चिंता बलीयसी, ऐसी कौन सी बड़ी चिंता आ चुकी है कि आप रो रहे, आप जोर जोर से रो रहे हो। वदत्वम सत्वरम मह्यम, जल्दी मुझे बताओ, देरी मत करो, जल्दी बताओ ताकि मैं समाधान करूं। सो वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम, स्वस्य अपने दुख का कारण कृपया करके जल्द से जल्द मुझे बताओ। तो ब्राह्मण उवाच, आत्मदेव ब्राह्मण उवाच माने आत्मदेव ब्राह्मण उवाच बोले, किं ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापे न संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुञ्जते कवोष्णमुपभुञ्जते। सुंदर सरल श्लोक हैं, आप आस्वादन कर सकते हैं। किम ब्रवीषि, मतलब आप, हम हिंदी में बोलते हैं ना, किम ब्रवीषि, क्या बोलूं, सीधा मतलब वही हिंदी है। किम ब्रवीषि, क्या बोलूं। आप कहते हो कि बोलो, आपके दुख का कारण बोलो, तो आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं किम ब्रवीषि, क्या बोलूं। ऋषे दुखम, हे ऋषि, वो जो सन्यासी खड़े थे, ऋषि मुनि खड़े थे, तो ऋषे, हे ऋषि मुनि, किम ब्रवीषि, मैं क्या बोलूं। दुख, मैं मेरे दुख के बारे में क्या बोलूं। क्यों, बहुत सुंदर समझने वाली बात दूसरी लाइन में है। मैं मेरे दुख के बारे में क्या बोलूं, क्यों, क्योंकि मेरा जो दुख है उसका कारण क्या है। हे ब्राह्मण देवता, हे सन्यासी जी, हे यति, मेरे दुख का कारण इस दुनिया का यदि कोई आदमी होता तो मैं आपको बताता और आप उसको मनाते, लेकिन ऋषे दुखम, मेरे दुख का कारण पूर्व पापेन संचितम, मेरे जो दुख का कारण है वो मेरे पूर्व जन्म का पाप है। बहुत सुंदर बात, बड़ा विद्वान था ये ब्राह्मण, कितनी सुंदर फिलोसॉफी जानता है। कितनी सुंदर बात कि मेरे दुख का कारण पूर्व पापेन संचितम, पूर्व में किए गए पाप, संचित पाप जो है वही मेरे दुख का कारण है। भक्तों, यहां से हमें बहुत सुंदर सीख मिलती है कि हमारे जीवन में जो दुख आते हैं, ये दुख देने वाला और कोई नहीं होता। हमारे जीवन के दुख हमारे अपने ही पापों का फल है। यद्यपि हम ये फिलोसॉफी जानते हैं, लेकिन जब दुख आते हैं तो हम ही ये फिलोसॉफी भूल जाते हैं। हम ही दूसरों के ऊपर दोष लगाने लगते हैं, दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं। लेकिन भक्तों, हमारे दुख का कारण हमारे कर्म का फल है। रामायण में लिखा है, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सुख और दुख हमारे कर्म के अनुसार आते हैं। कोई किसी को न सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिसके द्वारा दुख मिल रहा है वो तो जस्ट एक माध्यम है, वो एक माध्यम है। दुख तो कर्म का परिणाम है, और उस कर्म के परिणाम को कहीं से तो आना है, तो वह किसी ना किसी को माध्यम बनाकर आता है। तो जो माध्यम है उसका क्या दोष। इसलिए बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट क्लियर है। आत्मदेव ब्राह्मण इतने तो समझदार हैं कि भाई मैं किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को दोष नहीं दे रहा हूं,
मैं मेरे अपने पाप को, अपने कर्म को दोष दे रहा हूं। इसलिए कहते हैं पूर्व पापे न संचितम, मैंने पूर्व जन्म में बहुत पाप किए होंगे, इसलिए आज मेरे जीवन में दुख आया है। भक्तों, मैं महाराज दशरथ को याद करो। जिस समय कैकेयी ने भगवान रामचंद्र को वन में भेजा, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 साल के लिए राम वन में। और ये बात महाराज दशरथ को पता चलते ही जैसे बड़ा विशाल काय हाथी हो और उस हाथी को कोई आहत हो, गोली आदि लगे और मूर्छित होकर गिर जाए, वैसे महाराज दशरथ આપણે ગુજરાતીમાં કહી શકો महाराज दशरथ ढगलो થઈ ગયા, वहीं पर गिर गए, मूर्छित हो गए। प्रसंग बहुत लंबा है। महाराज दशरथ कहते हैं कि रघुकुल में देवी कैकेयी, इस हमारे पूरे सूर्य वंश में आज तक किसी राजा ने अपनी पत्नी के सामने हाथ नहीं जोड़े, लेकिन ये दशरथ दोनों हाथ जोड़कर तुझसे भीख मांग रहा है कि और कुछ भी मांगो, लेकिन राम को वन में मत भेजो। महाराज दशरथ बहुत कहे, लेकिन ये तो कैकेयी तो आप जानते ना, श्मशान में कभी आप गए हो तो पता होगा, श्मशान में किसी लाश को जब चिता के ऊपर जलाते हैं और लकड़े उसको ठीक से नहीं जला सकते, तो श्मशान का वो डोम जो होता है ना, वो लकड़े से उस शव को ऐसा मारता है ठीक से जले। वैसे महाराज दशरथ मृत्यु के समान मरी हुई लाश जैसे हो गए थे और कैकेयी के वचन उसको आहत कर रहे थे। कैकेयी कह रही हैं कि जब राम के राजा बनने की बात लेकर आए तब तो कितने खुश थे कि राम राजा बनने वाला, और जब भरत के राजा बनने की बात कर रही हूं तो आप मूर्छित होकर गिर रहे हो। इसका मतलब यह है कि क्या भरत आपका बेटा नहीं है? क्या भरत आपका बेटा नहीं? महाराज दशरथ रोते हुए कहते हैं, कैकेयी तू क्या बोल रही है? मोरे भरत राम दुई आंखी, ये राम और भरत मेरी दो आंख है। मैंने कभी भी राम और भरत में भेद नहीं किया, और सच कहे हूं शंकर लई साची, मैं शंकर की शपथ खाकर कहता हूं, शिव जी की शपथ खाकर कहता हूं, मैंने राम और भरत में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। और तुझे फिर भी ऐसा लगता है तो जा, मैंने भरत को राजा बनाया, भरत आज से राजा, लेकिन राम को तो वन में मत भेज। दशरथ जी ने बहुत मनाया, बहुत सारी बातें हैं। कभी हम राम कथा सुनते हैं ना, तो इन बातों का आस्वादन किया करते हैं। लेकिन मुझे जो यहां पर कहते हैं ना, मैं किस पॉइंट पर बोल रहा हूं, पूर्व पापेन संचितम। जब मैं इस पॉइंट पर बोल रहा हूं कि जब महाराज दशरथ मूर्छित होकर गिर गए और उन्होंने सुमंत्र जी को बुलाया, और सुमंत्र जी ने अपने राजाधिराज, दशरथ तो दशरथ थे, 10 दिशा में जिसका रथ चलता था, और देवताओं को मदद करने जाते थे, असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करते थे, और ऐसे महाराज दशरथ को जब मूर्छित, मतलब ऐसी अवस्था में देखा, सुमंत्र दौड़कर, महाराज क्या हुआ, आप इस ऐसी स्थिति में? तब महाराज दशरथ ने सुमंत्र को ये शब्द कहे। महाराज दशरथ कहते हैं, सुमंत्र तू कहता था ना कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत नसीब वाला हूं, तो सुन ले सुमंत्र, मैंने पूर्व जन्म में बहुत पाप किए होंगे। दशरथ जी कहते हैं, नृपति कहे आगत जन्मो ना, गुजराती में है, नृपति कहे आगत जन्मो ना, प्रगट्या मारा पाप, आज बधा प्रगट्या मारा पाप। गुरु दुभाव्या हशे, गायों ने मारी हशे, गुरु दुभाव्या हशे, गायों ने मारी हशे, मारा हशे माने बाप। डूंगरडे में डाम लगाड्यो, एणे मारो खेल बगाड्यो। डूंगरडे में डाम लगाड्यो,
एणे मारो खेल बगाड़ो। हे सुमंत्र, सुमंत्र, मैंने पूर्व जन्म में बहुत पाप किए होंगे। क्या हुआ? महाराज दशरथ कहते हैं मैंने पूर्व जन्म में गुरु के दिल को दुभाया होगा, मैंने गाय की हत्या की होगी, मैंने वन में आग लगाई होगी, मैंने पूर्व में बहुत पाप किया होगा और इसीलिए आज इस कैकेयी ने मेरा खेल बिगाड़ दिया। इस बसती हुई सुंदर से इस बगीचे को आज कैकेयी ने उजाड़ दिया। क्यों? क्योंकि राम को मुझसे दूर कर दिया। कहने का अर्थ यह है, दशरथ जी ने भी सुमंत्र को यही कहा था, पूर्व पापेन संचितम। मेरे जीवन में जो दुख आया है ये कैकेयी तो एक माध्यम है, बाकी यह दुख मेरे पूर्व जन्म का परिणाम है, मेरे पूर्व जन्म का परिणाम है। क्या क्या होगा पूर्व जन्म में? गुरु के दिल को दुभाया होगा, गाय को मारा होगा, किसी को परेशान किया होगा। ये संसार के ये छोटे मोटे पाप जो हैं वो हमारे जीवन में दुख बनकर आते हैं। तो जब उस तेजस्वी सन्यासी ने आत्मदेव ब्राह्मण को कहा कि भाई तुम्हारे दुख का कारण क्या है, क्या प्रॉब्लम है? तो किम ब्रवीषि ऋषम दुखम, हे ऋषि मैं क्या मेरा दुख बताऊं? पूर्व पापे न संचितम, मैं तो पहले के पापों से भरा हुआ हूँ। मदीया पूर्वजास्तोयम, मेरे दी हुई पितर, ये पितृ जो हैं मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि, मेरे श्राद्ध को, मैं पितरों को जो जल प्रदान करता हूँ, कवोष्णम उपभुंजते, मेरे पितृ मेरे जल को ग्रहण करते समय मेरे पितृ भी दुखी है। कुल मिलाकर यहां पर मेरे पितर भी दुखी है और मेरे पितर दुखी है। यहां पर इस टीका में बहुत सुंदर बात है कि मेरे पितर दुखी है। यहां पर क्या है? मदीया पूर्वज, पूर्वज माने पितृ, मेरे पितृ दुखी है इसलिए आज मेरे जीवन में दुख है। इसका दूसरा अर्थ यह है, इसलिए मेरे पितृ मेरे जल को भी दुखी होकर ग्रहण करते हैं। आगे कहते हैं मेरा दुख क्या है? मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति। आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं कि मद्दत्तम, मेरे द्वारा दिए हुए जो दान है, मेरे द्वारा दी गई जो वस्तु है, नैव गृह्णन्ति, वो ग्रहण नहीं करते। कौन? एक तो पितृ, दूसरे देवा, देवता मेरी वस्तु को ग्रहण नहीं करते और दूसरे द्विजातय, द्विज ब्राह्मण मेरी वस्तु को ग्रहण नहीं करते। क्योंकि प्रजा दुखे न शून्यो हम, कारण कि मुझे प्रजा माने मुझे कोई संतान नहीं है। शून्यो हम, मेरी शून्य प्रजा, मतलब मेरे कोई संतान नहीं है और मेरे कोई संतान नहीं होने के कारण मैं अपवित्र हूं, मैं पापी हूं। देवता भी मेरी बात स्वीकार नहीं करते, ब्राह्मण भी नहीं करते और इसीलिए अतः प्राणाम त्यक्तम अहम इहागत, इसलिए मैं मेरे प्राण को त्यागने के लिए यहाँ पर इह आगत, मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं यहाँ पर पधारा हूँ। आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं कि दिग्जीविनम प्रजाहीनम, दिग्जीविनम प्रजाहीनम, बिना प्रजा बिना संतान का जो जीवन है वह धिक्कार है। दिग्जीविनम प्रजाहीनम दिग्गृहम च प्रजाम विना, और बिना संतान की जो घर है वो भी बेकार है। दिग्धनम, संतान के बिना धन भी बेकार है और दिक्कुलम संततिम विना, बिना संतान के कुल को भी धिक्कार है। सो आत्मदेव ब्राह्मण को कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वे दुखी थे और कहते थे कि बिना संतान के जीवन को धिक्कार है, घर को, धन को, कुल को धिक्कार है। और मैं जो पाप किया हूँ मेरे जीवन में, उससे मुझे तो प्रॉब्लम है ही, मुझे तो दुख है ही, लेकिन मेरे साथ जो जीव रहते हैं उनको भी मेरे पाप इफेक्ट करते हैं। कई बार कुछ लोग कुछ दिन पहले प्रश्न पूछ रहे थे ना कि हम कर्म करते हैं तो वे पितरों को कैसे मिलता है। यहाँ पर बहुत सुंदर है, कहते हैं मैंने पाप किया है,
उस पाप का फल मैं तो भोगत रहा हूं, लेकिन मेरे से जुड़े हुए जितने लोग हैं वो सब मेरे पाप का फल भोगत रहे। उसमें से पहले कहते हैं पालियते या मया धेनु। हे सन्यासी जी, हे ऋषिवर, मेरे घर पर एक गाय है और मैं उस गाय का पालन कर रहा हूं। तो मया धेनु, मेरे द्वारा उस गाय का पालन हो रहा है, लेकिन मेरे पाप के कारण सा वंध्या, वो गाय भी बांझ है, वंध्या है, उस गाय को भी कोई बच्चा नहीं होता है। सर्वथा भवेत। उसने कहा राह देखो। बोले राह क्या देखो, कई दिनों से हम राह देख रहे हैं, लेकिन उस गाय को भी बच्चा नहीं हो रहा है। मेरा इतना बड़ा पाप है। इतना ही नहीं, यो मया रोपितो वृक्ष, मैंने मेरे आंगन में बहुत सारे वृक्ष रोपे हैं। सुंदर संस्कृत। यो मया, यो माने जो, मया मेरे द्वारा, रोपितो वृक्ष, मैंने मेरे घर पर मेरे आंगन में जो वृक्ष को रोपा है, सो अपि वंध्यम आश्रयेत, उस वृक्ष में भी फल नहीं आते हैं। ये प्रश्न है ना कि हमारे कर्म कैसे इफेक्ट करते हैं, ऐसे इफेक्ट करते हैं कुछ हद तक। ये बात सत्य है कि सबको अपने अपने कर्म भोगतने पड़ते हैं, सब अपने अपने कर्म के, लेकिन एक दूसरे की सेवा लेते हैं, देते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो एक दूसरे के कर्म भी इफेक्ट करते हैं। तो पालियते मया धेनु, मैं जो गाय का पालन करता हूँ उसको मेरे कारण बच्चे नहीं होते हैं, और जो वृक्ष हैं उसको मेरे कारण फल नहीं होते हैं। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं यत फलम मत गृहा यातम। आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं कि यत फलम, जो फल, अब मेरे घर पर तो फल उगते नहीं है, मारा घर झाड़ू है नहीं, फल नहीं, झाड़ है लेकिन फल नहीं है, इसलिए मैं मार्केट से फल लेकर आता हूँ। मैं बाजार से फ्रेश, अच्छे अच्छे फ्रेश फलों को लेकर आता हूँ। तो यत फलम, जो फल मार्केट से, मत गृह आयातम, मैं मेरे घर पर जो फल लाता हूँ, तच्च शीघ्रम विनश्यति, वो फल भी तुरंत सड़ जाते हैं। तो हमने इतने पाप किए हैं, मेरा पाप का इतना प्रभाव है कि यत फलम मत गृहायातम, मेरे घर पर जो फल आते हैं, तच्च शीघ्रम विनश्यति, वो तुरंत विनाश हो जाता है। और निर्भाग्यस्य न पत्यस्य कीमतो जीविते न मैं। इस प्रकार निर्भाग्य, दुर्भाग्यशालीन जीवन में बिता रहा हूँ। मैं किस प्रकार से, मैं अभागा हूँ, मैं पुत्रहीन हूँ, और ऐसे अभाग्य जीवन से, पुत्रहीन जीवन से, जीवितेन में किमितो, इस ऐसे जीवन जीने का क्या लाभ। आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं कि ऐसा जीवन जीने का क्या लाभ। अगले श्लोक में कहते हैं इति उक्तवा, सूत गोस्वामी कहते हैं, या फिर शांडिल्य ऋषि या सनत कुमार, तीन लोग ये कथा सुना रहे, तीन तीन वक्ता एक साथे उपाड़ो लीधो छा, त्रणेय वक्ताए आ कथानो, અને ચોથો હું પાછો। तो इति उक्तवा स रुरु दोच्चे। अब इस प्रकार से आत्मदेव ब्राह्मण बोल रहे हैं कि घर पर गाय भी बच्चा नहीं देती, पेड़ पर फल नहीं आते, जो फल लाता हूँ वो सड़ जाते हैं, मुझे बच्चा नहीं होता, मैंने कितने पाप किए। इति उक्तवा, इस प्रकार से बोलकर स, वो आत्मदेव ब्राह्मण रुरुदोच्चे, उच्च स्वर से रोने लगे, उच्च स्वर से रोने लगे। और तत्पार्श्व दुख पीड़ित, आत्मदेव ब्राह्मण के रोने से तत्पार्श्व, उनके सामने जो ऋषि खड़े थे, जो साधु खड़े थे, वो साधु भी दुख पीड़ित, उनके हृदय में दुख हुआ। भक्तों, साधु जो होते हैं ना, पर दुखी होते हैं, वो दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हैं, और दुष्ट जो होते हैं ना, वो दूसरों के दुख को देखकर खुश होते हैं, वो आनंद लेते हैं, और दुखी होगा तो और मजा आएगा। ये तो लागनो जो तो है, तो दुख हो જોઈએ। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, एवरी डॉग हैज वन डे। आसुरी वृत्ति का तो ऐसा करेगा, लेकिन साधु, यहाँ साधु की बात है। दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, तत्पार्श्व, उनके सामने ही वो साधु खड़े थे, दुख पीड़ित, वे दुख पीड़ित, वह सन्यासी उनके सामने बड़े दुखी हुए। और साधु जो होता है वो किसी दुखी जीव को देखकर अपना पूरा प्रयास करता है उनके दुख को दूर करने का। ये साधु का स्वभाव है।
कई बार हमारा क्या होता है ना, हमारे पास कोई आता है, खुश होकर प्रसन्न होकर आता है और रोकर जाता है, दुखी होकर जाता है। समझना चाहिए हम साधु हैं कि कुछ और है। साधु माने दुखी आदमी आए और सुखी होकर जाए, लेकिन कई बार कोई सुखी होता है, हमसे मिलने के बाद वो दुखी होकर जाता है। तो अपने आप को भी चेक कर लेना चाहिए। साधु माने जो सुखी करे, जो प्रसन्नता दे, जो आनंद दे। तो तत्पार्श्व दुख पीड़ित, दुखी हुए वे यति, वे ऋषि मुनि, व साधु। और तदा तस्य यतेश चित्ते, और उस समय यति महाराज अपने चित्त में, ये आत्मदेव ब्राह्मण को दुखी देकर यति, उस यति के चित्त में करुणा अभूत गरीयसी, उसके हृदय में बहुत बड़ी करुणा उत्पन्न हो गई। आनंद नहीं हुआ, करुणा उत्पन्न हुई। उस साधु के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई, और करुणा उत्पन्न करके उस साधु ने क्या किया, देखिए अब ध्यान से। वो सन्यासी तो बड़े तेजस्वी थे, उन्होंने क्या किया, तद बाल अक्षर मालाम च। वो सन्यासी जो थे वो ज्योतिष जानते थे, वो तीनों काल त्रिकालदर्शी थे। और हमारा जो भाग्य, हमारे जीवन में क्या होने वाला है, ये हमारे कपाल पर लिखा होता है। जैसे ये संस्कृत के श्लोक हैं, इनमें से कुछ लोगों को ये काले अक्षर भैंस बराबर, मतलब ये तो सफ़ेद है, ये सफ़ेद अक्षर में कोई लेना देना नहीं होगा। बोले ये क्या दिखा रहे हैं, ये खाली खोटी ये जगह रोक रहा है ये विंडो। कुछ लोगों को ऐसा होगा और कुछ लोग इसको समझ पाते होंगे। ठीक उसी प्रकार हम सब के कपाल पर कुछ लिखा हुआ है, विधाता के लेख। ब्रह्मा जी ने हमारे कर्म को, हमारे भाग्य में, कर्म में क्या होने वाला है, सब यहाँ मस्तक पर लिखा हुआ है। लेकिन देखने वाले उसे देख लेते हैं, और नहीं समझने वाले देखकर भी नहीं समझ पाते। जैसे ये श्लोक को समझने वाले समझ जाते, और जो नहीं समझ पाते, जिसको संस्कृत नहीं आता, वो तो काले अक्षर भैंस बराबर, उनको क्या लेना देना। अब ये जो साधु थे, आत्मदेव ब्राह्मण के तद भाल, उसके भाल को देखा, और अक्षर मालाम च, उसके भाल पर जो अक्षर माला जो लिखी हुई थी, वाचया मास, उसको पढ़ लिया। वाचया मास पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि योगवान, वो साधु योगवान था, उसके पास ये योग था, उसके पास ये सिद्धि थी, वो जानता था उनके भविष्य को। हमारे गुरु या शुद्ध संत शिल प्रभुपाद जैसे आचार्य जो भी व्यक्ति को मिलते हैं, उनका भविष्य जान सकते हैं भक्ति के प्रभाव से। तो योगवान योग के प्रभाव से, भक्ति योग के प्रभाव से वाचया मास, आत्मदेव ब्राह्मण के मस्तक पर जो लिखा था वो पढ़ लिया। और पढ़कर तीसरी लाइन में सर्व ज्ञाता, उन्होंने सब जान लिया। सर्व ज्ञाता यति पश्चात विप्रमुचे सविस्तरम, वो जो पढ़ा उस आत्मदेव ब्राह्मण के मस्तक पर, उसे विस्तरम, विस्तार से आत्मदेव ब्राह्मण को सुनाया। आत्मदेव ब्राह्मण को वे सुनाने लगे। क्या सुनाने लगे? यति ने आत्मदेव ब्राह्मण को कहा, क्या कहा? मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनाम, त्यज संसार वासनाम। यति उवाच। अब देखिए, ये तो साधु था। साधु तो प्लेटफॉर्म बनाता है और फिर इस धीरे धीरे शुरू टेम्पो बढ़ाता है ना। तो इसने शुरू किया, मुंच ज्ञानम, हे आत्मदेव ब्राह्मण, मुंच अज्ञानम, आपके अज्ञान को मुंच, मुंच माने छोड़ दो। पूतना बोली थी ना, मुंच 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 प्रभाषिणी, मुंच माने छोड़ो। किसको? अज्ञान को। आत्मदेव ब्राह्मण, अज्ञान को त्यागो। प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, आपके जीवन में जो संतान नहीं है वो आपके कर्म का फल है, इसलिए अज्ञान को त्यागो। विवेकम तु समाज साध्य, थोड़ी विवेक बुद्धि रखो, और विवेक बुद्धि रखकर त्यज संसार वासनाम, इस संसार की वासना को त्याग दो, इच्छाओं को त्याग दो, कामनाओं को त्याग दो। तब उस आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा
कि महाराज ये प्रवचन आप, मैं यहाँ आत्महत्या करने जा रहा हूँ और आप प्रवचन शुरू कर रहे हैं। તમને ન ખબર હોય તો કહી દો પ્રવચન કરતા મને આવડે છે, હું ब्राह्मणનો દીકરો છું। ये आत्मदेव ब्राह्मण बोला। और प्रवचन सुनना है तो आप बैठो, 7 दिन की भागवत कथा गा दूंगा आपके सामने। अमे कथाओं करी छी, पोथियों वाँचवी, सत्यनारायण कथा अमे बेसाड़िए छे। कथा मेरे सामने मत करो। मैं दुनिया को सुनाने वाला आदमी, मैं दुनिया को कथा सुनाने वाला आदमी, आप मेरे सामने कथा शुरू कर रहे हो। कथा नहीं महाराज, सलाह नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए। आपकी कथा मैं सुनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। 2 वक्ता जब टकराते ना तो ये ऐसा होता है कि मुझे आपसे नहीं, आप कुछ सहयोग करना है तो कुछ बोलो। तब वो सन्यासी ने बहुत सुंदर कहा कि शृणु विप्र, हे विप्र, अगले श्लोक में कहते हैं कि हे विप्र, हे आत्मदेव, शृणु, तुम सुनो। मया ते अद्य, मया माने मेरे द्वारा, ते आपके, अद्य मतलब अद्य माने अभी अभी, प्रारब्धम तु विलोकितम, मैंने अभी अभी आपके प्रारब्ध को देख लिया है। ये उस साधु सन्यासी ने कहा आत्मदेव ब्राह्मण को कि मया, मेरे द्वारा, ते आपके, अद्य अभी अभी, प्रारब्ध को विलोकितम, मैंने देख लिया है आपके प्रारब्ध को, मैंने आपके कपाल की रेखा को पढ़ लिया है। तब इसकी आंखें खुली, अच्छा तो बताओ बताओ क्या क्या आपने क्या पढ़ा क्या? तब कहते हैं सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच। कहते हैं कि महाराज आत्मदेव, इस एक जन्म में नहीं, सप्त जन्मावधि, आने वाले 7 जन्म तक, तव पुत्रो, तुम्हारे वहां पुत्र, नैव नैव नैवच, आने वाले 7 जन्म तक तुम्हारे वहां पुत्र नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। कितनी बार आत्महत्या करोगे? कितनी बार आत्महत्या करोगे? इस प्रकार से भविष्यवाणी की कि 7 जन्म। अब क्या हुआ कि जब ये 7 जन्म की बात आई ना, तब तुरंत उस आत्मदेव ब्राह्मण ने सोच लिया कि ये सन्यासी मेरे 7 जन्म के बारे में जान सकता है तो मुझे पुत्र भी दे सकता है। और इसने पट्टी बदल दी, इसने अपना पूरा मूड बदल दिया, मरने का प्रोग्राम कैंसिल। और ये सन्यासी के चरणों में आत्मदेव गिर गए और सन्यासी के पांव को पकड़ने लगे और कहने लगे कि आप मुझे संतान दे ही सकते हैं, आप मुझे संतान दे सकते हैं, कृपया करो मुझे संतान दो। सन्यासी ने कहा कि देखो मैं कैसे दूं? बोले आप तेजस्वी सन्यासी हो, यदि आप मुझे संतान नहीं दोगे तो मैं आपके सामने, आपके चरणों में आत्महत्या करूंगा और मेरे मरने का पूरा पूरा दोष आपको लगेगा। अब बेचारे ये साधु, वो नदी में कूदने ही जा रहा था तो हाथ पकड़कर बचाया, और अब ये इसके चरणों में मरने जा रहा है और मरते हुए इस साधु को फंसा रहा है। कभी कभी साधु भी फंस जाते हैं ये चेलों के शिष्यों के चक्कर में। सो आत्मदेव ब्राह्मण को फंसा दिया और आत्मदेव, अब साधु ने सोचा कि अब कोई इसमें कुछ होने वाला नहीं है। तब उस साधु ने, उस सन्यासी ने आत्मदेव ब्राह्मण को एक फल दिया कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, 9 महीने के बाद उसके गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार उस सन्यासी ने वह फल दिया और आत्मदेव ब्राह्मण वह फल लेकर अपने घर गया। अब उस फल की भी बहुत बड़ी स्टोरी है, अब ये फल बहुत घूमने वाला है। तो ये सारी कथाएं हम सुनेंगे, समय बहुत हो चुका है। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, प्रेम से सुना। बस इसी प्रकार से कथा सुनते रहें, जीवन को धन्य करें और सबके आशीर्वाद कृपा आदि लेते रहें। इसी आशा से हम यहाँ पर 2 शब्द आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि कोई त्रुटि हो, कोई कमी हो तो दास समझकर क्षमा कीजिएगा और जो गुण है उसी को स्वीकार कीजिएगा। आप सभी भक्तों का धन्यवाद और वधुकुल परिवार का विशेष धन्यवाद। सुंदर आयोजन किया हमारे जीवन जादव जी वधुकुल, भरत भाई, विदुर भाई, हमारे किरीट प्रभु और उनके पूरे परिवार ने यह सुंदर आयोजन किया। खूब खूब धन्यवाद, भूरी भूरी धन्यवाद। आइए जय घोष के साथ हम आज के सत्र का विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, पावन पितृपक्ष महामहोत्सव की,
शिल प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।